सवितर दुर्तारी पराशुभ यद भद्रं तुम सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्विष्णों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। आइए ईश्वर भक्ति का गीत कि हम उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में ही धारण कर लें और परम पिता परमात्मा कहीं और नहीं मेरे अंतःकरण में ही है। हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं, लेकिन अगर हम उस परम पिता परमात्मा को अपना पिता बना ले, सब कुछ समर्पित कर दे, उस पर विश्वास रखें, तो दुख तो आता है लेकिन वो थोड़ी मात्र के लिए आता है। हम उस परमात्मा मेरे हृदय में बैठा हुआ वो मुझे समझा देता है और हम फिर से आनंदित उठते हैं। इसलिए सच्चा पिता परमात्मा को अपना बनाओ। तुमने ईश्वर को अगर मीत बनाया होता, ईश्वर को अगर मीत ईश्वर को अगर मीत बनाया होता, तुमने ईश्वर को अगर मीत बनाया जीवन में कभी रंग आया होता, जीवन में कभी रंग आया होता। मंदिर में अगर जोत जलाई होगी, मंदिर में अगर जोत जलाई होगी, आनंद की लहर उठाई होगी, आनंद की लहर उठाई होगी। चिंतन करते हैं, संध्या करते हैं, ओम का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उस परम पिता परमात्मा को आनंद जो मिलता है वो तो वही जानता है। मेरी प्यारी बेटियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सुबह शाम ओम का जाप करा करिए, गायत्री मंत्र का जाप करा करिए। आप ये नहीं कर पाती कोई बात नहीं, लेकिन आप ओम का जाप तो कर सकती हो, गायत्री मंत्र का जाप तो कर सकती हो। मुझे यहाँ भजन गाने के लिए बड़ी वो व्याकुलता इसलिए हुई कि मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ बेटियाँ काफी हैं और मेरा लक्ष्य है बेटियों को समझाना, क्योंकि जो आनंद, जो ज्ञान, जो सुख मुझे मिला है वो मैं देने के लिए तड़पती रहती हूँ अपनी बेटियों के लिए। तो इसलिए मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ परम पिता परमात्मा को अपने अंतःकरण में ही उसका आनंद प्राप्त करो। उसकी तार का जलवा छाया होता, उसकी तार का जलवा आगे दुनिया में जीने का चमन भूल गया, आगे दुनिया में जीने का चमन भूल गया, पाठ पूजा कर रही संध्या मन भूल
के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं। ये क्या है? ये कर्मों का फल है। और परमात्मा ने हमारे कर्मानुसार हाथ पैर दोनों दिए हैं, तो इन हाथों से यज्ञ करें, दान दे, तो हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आँखें और कान दिए, पैर बाएं बढ़ते, आँखें और कान दिए, पैर बाएं बढ़ते, मेधा बुद्धि के लिए वेद रचाएं बढ़ते, मेधा बुद्धि के लिए वेद रचाएं बढ़ते। सबसे उचित लाभ उठाया होता, काशीन सबसे उचित लाभ उठाया होता, काशीन सबसे उचित लाभ उठाया होता। आज सब लोगों ने यहाँ आकर के पैरों से भी लाभ उठाया और हाथों से जो आहुतियाँ दी आप लोगों ने, इसका भी लाभ उठाया। जो लोग नहीं आए यहाँ पर, उन्हें आज इसका मौका नहीं मिला। इसलिए जब कभी आज समाज का सत्संग हो, यज्ञ हो, हवन हो, हमें पैरों से चलकर जाना चाहिए और हाथों से आहुतियों को बड़ी श्रद्धा के साथ देना चाहिए। आंखें और कान दिए, पैर बाएं बढ़ते, मेधा बुद्धि के लिए वेद रचाएं बढ़ते, काशीन सबसे उचित लाभ उठाया होता, काशीन सबसे उचित। अभी समझा रहा है कि यदि अभी तक हमने संध्या हवन नहीं किया है तो अभी भी मौका है, हम अभी भी समझ जाए यज्ञ और हवन, सत्संग और दान करें। अभी मौका है उसी ओम नाम को भर ले, अभी मौका है उसी ओम नाम को भर ले, पढ़ने लायक है उसी ओम नाम को भर ले, पढ़ने लायक है उसी ओम नाम को भर ले। दिल की बगिया को गुलिस्ता से सजाया होता, दिल की बगिया को गुलिस्ता से सजाया होता। मैं प्यारी बेटियों से कहना चाहती हूँ कि हम किसी की भी आरती पढ़ते हैं, हमारी बेटियां नौकरी का व्रत रखती हैं, तो भी ओम से ही शुरू होती। कोई भी आप आरती पढ़ेंगी ओम से शुरू होती है। सभी देवी देवताओं ने जब ओम को आगे किया है तो हम ओम को ही क्यों ना पकड़ ले। जैसे कि पेड़ है, पेड़ को हम पकड़ लेंगे तो सारी शाखाएं आ जाती हैं, तो हम पेड़ जो है ओम नाम को ही पकड़ ले और अपने हृदय में उस ओम नाम को ही धारण कर ले। देखना अपने जीवन में कितना सुख आएगा, कितना आनंद आएगा, और जो तुम मांगोगी वो परमात्मा तुम्हें प्राप्त कराएगा। मैंने बचपन में ही उस परम पिता परमात्मा से उस पिता को ही मांग लिया और मैंने परमात्मा से ही प्रार्थना की, हे प्रभु तुम ही मेरे पिता हो, मुझे तुम्हारा ही प्यार चाहिए, तुम्हारा ही आनंद चाहिए, तुम्हारा ही धन चाहिए, तुम्हारा ही आनंद चाहिए। और परमात्मा ने मुझे वो आनंद और सुख सब कुछ प्रदान किया। और भी हमने एक शर्त रखी कि हे परमात्मा मैं व्यस्त जीवन में नहीं जाना चाहती, या अगर आप चाहते हैं हम व्यस्त जीवन में जाएं तो मुझे ऐसे पति के साथ शादी हो जो मुझे भजन गाने के लिए कभी ना रोके, शुभ कर्म करने के लिए कभी ना रोके। और आप ये सब मैं इसलिए बेटियों को बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी ईश्वर पर विश्वास हो। और आप देख रहे हैं हमारे पति जो बैठे हैं, परमात्मा ने ऐसा ही हमें पति दिया, वो नित्य यज्ञ करते हैं और उनके साथ मेरा भी नित्य यज्ञ होता है। और मैंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी। आज हम घर में नहीं हैं, लेकिन हमारे बेटा ने वहाँ घर पे यज्ञ किया है। यहाँ घर पे हम यज्ञ करके आए, जिठानी ने सारी व्यवस्था तैयार कर दी, जिठानी की बहनों ने तैयारी कर दी और यहाँ घर पर यज्ञ करके आए। तो मैं अपने ससुराल में भी सबको यही सुझाव देती हूँ, आप सबसे संपर्क अब मुझे यहाँ हुआ है तो मैं सभी बेटियों को इसके लिए प्रेरित करूँगी कि जितना हो सके हम अपने घर को ही, परिवार को ही एक आश्रम जैसा बना लें। परमात्मा सब कुछ देगा। मैं आपको यहाँ गिनाने बैठ जाऊंगी कि परमात्मा ने मुझे क्या क्या दिया है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये जब होता है जब हम उस परमात्मा पर अटल विश्वास कर लेते हैं। जीवन में दुख भी आते हैं लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारते हैं।
तो परमात्मा हमारी समस्याओं को कैसे सुलझाता है ये मैंने देखा है, समझा है। इसलिए मैं अपनी प्यारी बेटियों से कहना चाहती हूँ, उस परम पिता परमात्मा का दामन पकड़ लो, क्योंकि ससुराल में जाकर के कुछ ना कुछ परेशानी आएगी गृहस्थ जीवन में। कभी बच्चों के साथ आएगी, कभी ससुराल में सास के साथ आएगी, कभी लगेगा कि हमें यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लगेगा कि हाँ कोई मुझे प्यार कर रहा है, ईश्वर का प्यार। इसलिए ईश्वर का प्यार पकड़ लो, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। तुमने ईश्वर को अगर बनाया होता, तेरे जीवन में कभी रंजन आया होता। बेटी ऐसा गहना पहनो जिससे सुधरे घर संसार। जो गहना मैंने पहनाया, जब वो बेटियों को भी गहना पहनाना चाहती हूँ, ये गहना से हमारा जो जीवन ये हमारा कैसे आनंदित हो जाता है, ऐसे हम अपने श्रृंगार को बनाएंगे। बेटी ऐसा गहना पहनो जिससे सुधरे घर संसार। बेटी ऐसा गहना, आदर का झूमर हो सिर पर, आदर का झूमर हो सिर पर, तेज की बिटिया हो माथे पर, तेज की बिटिया हो माथे, मधुर स्वर का कुली बंद हो पति प्रेम का हार। बहना ऐसा पहनो जिससे सुधरे घर संसार। ऐसा गहना, बेटी ऐसा गहना पहनो जिससे सुधरे घर संसार। बेटी हार बंदे बाजू बंद बंधे हो, हाथ दस्तारी के गढ़े हो गए, कार में पैरों पैरे देव की धार। बेटी ऐसा गहना पहनो जिससे सुधरे घर संसार। सौंदर्य सिंगार बनाओ, सौंदर्य सिंगार बनाओ, सत्संगत स्वाध्याय करो तुम, सत्संगत स्वाध्याय करो तुम, हवन की धुआंधार करो तुम, हवन की धुआंधार करो तुम। घर आए विद्वानों का तुम करो सदा सत्कार, घर आए विद्वानों का तुम करो सदा सत्कार, घर आए विद्वानों का तुम करो सदा सत्कार। बेटी ऐसा गहना पहनो जिससे सुधरे घर संसार। सास ससुर की आज्ञा मानो, सास ससुर की आज्ञा मानो, पद से प्रेम बढ़ाओ, पत्थर पूजन कभी न खाओ, अपने पद से प्रेम बढ़ाओ, अपने पद से प्रेम बढ़ाओ। इधर उधर मत भटको बेटी सब तीरथ बेकार, इधर उधर मत भटको बेटी सब तीरथ बेकार। बेटी ऐसा गहना पहनो, बेटी ऐसा गहना पहनो जिससे सुधरे घर संसार। बहना ऐसा गहना, जब ये तुम श्रृंगार करोगी तब क्या होगा? राधे श्याम रूप जब साजे, राधे श्याम रूप सब साजे, लज्जा की साड़ी सिर गाजे, लज्जा की साड़ी सिर गाजे। बेटी हो भव से पार, बेटी ऐसा गहना पहनो जिससे सुधरे घर संसार। बेटी गहना पहनो जिससे सुधरे घर संसार। गहना ऐसा गहना पहनो। बस एक भजन भाई साहब ने आशीर्वाद के लिए बोला था, इसलिए एक आशीर्वाद नई बहू वधू के लिए मैं शाम को नहीं आऊंगी, इसलिए एक भजन और गा करके मैं वाणी विराम करूंगी, क्योंकि इन्होंने कहा था एक आशीर्वाद